बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम प्रोनाउन और उसकी अक़साम पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, ये शार्ट इंट्रोडक्शन आप इसी चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन एक लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है, अली नो सीक्रेट्स, ही वॉज टोल्ड देम बाय नौशीन। अभी अली फर्स्ट सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो उसके अगले सेंटेंस में आप देखें तो हमने अली को रिपीट नहीं किया बल्कि ही यूज़ किया है। और उसके बाद सीक्रेट्स है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जगह हमने यूज़ किया है देम। तो ही और देम क्या हैं, ये हमारे प्रोनाउन हैं जो हमने नाउन की जगह पर यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है, आइए इस सेंटेंस में थोड़ी सी तब्दीली ले आते हैं कि प्रोनाउन क्या है जो कि फ्रेजल नाउन की जगह यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, माय बेस्ट फ्रेंड अली वाज टोल्ड सम बिजनेस सीक्रेट्स, ही वाज टोल्ड देम बाय नौशीन। अभी माय बेस्ट फ्रेंड अली क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है और सम बिजनेस सीक्रेट्स भी नाउन है। तो माय बेस्ट फ्रेंड अली की जगह हमने ही यूज़ किया है और सम बिजनेस सीक्रेट्स की जगह हमने देम यूज़ किया है। तो क्या हुआ है कि नाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन और फ्रेजल नाउन। तो नाउ व्यूअर्स, अभी हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स पर्सन्स और थिंग्स, जिसके लिए फर्स्ट पर्सन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। आई भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है और ही शी एट थर्ड है और दे क्या है, उनका प्लूरल है। तो अ बॉय इन माई क्लास इज ब्रिलियंट एट लैंग्वेजेस, ही स्पीक्स 5, यानी वो 5 ज़बान बोलता है। तो अ बॉय इन माई क्लास क्या है, यूज़ हुआ है, उसकी जगह हमने यूज़ किया है ही। तो ही क्या है, एक सब्जेक्टिव इसे प्रोनाउन कह सकते हैं या पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे अली आस्क्ड मी टू स्पीक स्लोली। अभी मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हर जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव है। आई का मी है, वी का अस है, और सेकंड पर्सन यू का यू है, और थर्ड पर्सन है ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम है। नाउ ये अभी अगला है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन्स एंड शोज पोजेशन। अ प्रोनाउन दैट डिराइव्स फ्रॉम ए पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन से लिया जाता है, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, मलकियत के लिए। सपोज दिस इज़ माई बुक। अभी माई क्या है, इट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन है। आई लव माई कंट्री, और माई क्या है, पोजेसिव। तो इसका भी व्यूअर्स, आई का पोजेसिव माई है, वी का पोजेसिव आर है, यू का यूअर है, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, अभी दीज बुक्स आर माइन या दीज आर माई बुक्स, दिस गिफ्ट इज योर या दिस इज योर गिफ्ट। तो ये एग्जाम्पल्स हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। नो अभी है रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस ए क्लास दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, यानी एक क्लास है उसको बताता है जो कि नाउन से मुतल्लिक होती है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये नाउन
जो पहले आ चुकी होती है उसको के बारे में बताता है। और ये क्या होता है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, विच, दैट, whose, whoever, whomever, who और whom क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी फॉर एग्जांपल, अली इज़ द बॉय हु मेट मी एट द रेलवे स्टेशन, यानी अली लड़का है। हु अभी ये पहले जो क्लास है उसके बारे में हमें बता रहा है कि जो हमें मिला है। उसके बाद है द मैन हु स्टोल योर बुक हैज़ बीन कॉट। अभी हु स्टोल योर बुक क्या है, ये एग्जेक्टिव क्लास है, और द मैन क्या है, नाउन है, और हु अभी क्या है, इसने हमें बताया है। ये हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउ ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होता है जैसे हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जो पहले आ चुकी हैं या स्पीकर के इर्द गिर्द होते हैं, वो जब इशारा करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और नज़दीक के लिए क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दिस और दीज हैं, और फार इन टाइम या डिस्टेंस के लिए दैट और दोज हैं। यानी फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एन एप्पल, ये क्या है, नज़दीक के लिए। और अगर एप्पल या दूर फासले हुए एट द डिस्टेंस, देन वी यूज दैट इज एन एप्पल। और अभी प्लूरल के लिए दिस का प्लूरल है दीज आर एप्पल्स, और एट द फार या एट द डिस्टेंस दोज आर एप्पल्स। नाउ अभी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन expresses mutual action or relationship. For example, my cat and dog love each other. अभी each other जो दो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो each other है, और दो से ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है one another. Once again ये रिवर्स कंसेप्ट के लिए कि दो के दरमियान हम each other करते हैं, और दो से ज़्यादा के दरमियान one another. अभी व्यूअर्स इसमें नॉर्मली क्या होता है, ये हेल्प हमें करता है रिपीटिशन, जो सेंटेंस है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, नैला एंड महरीन आर टॉकिंग टू ईच अदर इन द हॉलवे। अभी ये दोनों हैं, वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अभी ईच अदर हर दो की बात। उसके बाद द स्टूडेंट्स कंग्रेचुलेटेड वन अनदर। अभी क्या है, ये प्लूरल आ गया है तो इसके लिए हम क्या किया, वन अनदर। द किड्स स्पेंड आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर। अभी फिर प्लूरल है तो इसलिए हम यूज़ किया है वन अनदर किए। अभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनके साथ सेल्फ या सेल्फ्स होता है उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, और दे कैन एक्ट एज आइदर ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमें 9 किस्म की रिफ्लेक्सिव हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट्स सेल्फ और देम सेल्फ्स। तो ऑब्वियस अभी जो इंटेंसिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक जिसे कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट पर एक एम्फेसाइज करते हैं और इस वजह से हम इनको एम्फेटिक कहते हैं ना। तो वी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अ वर्ड फॉर एग्जांपल हु, व्हाट या विच, जो हम क्वेश्चन आंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम इन्फिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वो वन द मेडल यस्टरडे। अभी हु का लफ्ज़ जो इस्तेमाल है ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी हु का लफ्ज़ अगर शुरू में आए तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट क्या है जी, व्हाट डू यू मीन दिस क्वेश्चन, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होती हैं, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स या ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करती हैं। तो इनकी किस्में क्या हैं जी, ऑल, एनी, बोथ, ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, नाइदर, नोबॉडी, एनन। ये क्या हैं, ये
इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और सिंगुलर क्या होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनीवन, एवरीवन, समवन। और प्लूरल के लिए बोथ, फ्यू, मैनी और अदर्स। तो व्यूअर्स, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली वीडियोस को हम आप तक पहुंचा सकें। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।